दोस्तों, राइजिंग भारत में मैं एडवोकेट राजीव लोचन फिर से आपकी स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो है प्रोटेस्ट और सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया। इसमें दो मुद्दों पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला प्रोटेस्ट जो सीए को लिया हुआ, जो शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। अगर हम शाहीन बाग के प्रोटेस्ट की शुरुआत देखते हैं कि जैसे कि क्लेम किया जाता रहा, सीए बिल पास होने के बाद संसद में सीए बिल पास हुआ और उसके बाद जो है शाहीन बाग में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। और प्रोटेस्ट का जो तरीका है वो सेम, कि रोड को ब्लॉक कर देना और उसके बाद धीरे धीरे जो है लोगों को परेशान करना, आने जाने वाले लोगों को, और धीरे धीरे प्रोटेस्ट बड़ा होता गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ा हुआ पिटीशन भी आया। जैसे हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका जो है वह प्रजातंत्र का एक पिलर है और हर एक नागरिक के मौलिक अधिकारों को रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी है। लेकिन जब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आए, लेकिन उसका कोई कंक्लूसिव डिसीजन नहीं आया, और जब तक डिसीजन आया तब तक वह प्रोटेस्ट एक हिंसात्मक रूप तक पहुंच गया और जिसका रिजल्ट दिल्ली दंगा हुआ। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि उस प्रोटेस्ट के द्वारा, कहने को जो सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट था, और अगर प्रोटेस्ट की टाइमलाइन को देखें और जिस तरह से उस प्रोटेस्ट के दौरान या तो दिल्ली पुलिस जो अपनी चार्जशीट जारी कर जा रही है और जिसमें ये सामने आया है कि उस प्रोटेस्ट के दौरान ही ये तैयारी जो है दिल्ली दंगे की तैयारी कर ली गई थी, और आने वाले समय में पूरी बात डिटेल से भी आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लेने में समय लगाया, क्योंकि टाइम इज़ द एसेंस, अगर समय पे चीज़ें अगर कर दी जाती है, बिकॉज हमारे जस्टिस सिस्टम में कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जो बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि एक आदमी के मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जब ये निर्णय आया तब तक दिल्ली दंगा हो चुका था और अंत में कोरोना का प्रकोप बढ़ गया और इस वजह से फाइनली जो है सरकार ने शाहीन बाग को खाली करवाया। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, समय रहते ही जल्दी से जल्दी इस निर्णय पे आ जाते कि इस तरह का प्रोटेस्ट अलाउ है या नहीं है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे वो जो भी पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो सड़क पे अलाउ नहीं हो सकता है। ऐसा कोई प्रोटेस्ट जिसके बारे में कोई परमिशन नहीं ली गई, तो अगर आपने परमिशन नहीं लिया, कौन संस्था प्रोटेस्ट कर रहा है, उसकी क्या लीगल अकाउंटेबिलिटी है, वो तय नहीं किया गया। अचानक सर घेर लिया गया और उस पर कई नेता कूद पड़े और रोज जो है वो कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम इस तरह के प्रोटेस्ट पे, और यह मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, कि अगर हम समय रहते डिसीजन नहीं लेंगे या समय रहते ही अगर इसकी सुनवाई नहीं होगी, तो देखा गया कि उसके घातक परिणाम हुए। लेकिन दोबारा अगर हम आते हैं इसी टाइमलाइन पे, इसी तरह का प्रोटेस्ट
किसान बिल को लेकर भी हुआ। और किसान बिल का जो प्रोटेस्ट था, शाहीन बाग में तो एक रोड को इन्होंने जाम किया जो दिल्ली और नोएडा के बीच में कनेक्टिंग रोड थी, लेकिन किसान बिल को लेके जो प्रोटेस्ट हुआ वो दिल्ली को मोटा मोटी 3 या 4 तरफ से घेर लिया गया और दिल्ली के जो 4 कनेक्टिंग मेजर रोड थे उस पे प्रोटेस्टर्स ने कब्जा कर लिया। इसके बारे में भी कई पिटीशंस आए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसान बिल में स्टे भी लगा दिया। स्टे लगाने के बाद भी किसान वहां से नहीं हटे। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई और उस कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा, लेकिन जैसा कि साल भर 11 से 12 महीने के आसपास, क्योंकि नवंबर में ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और अब नवंबर है, सुप्रीम कोर्ट इस प्रोटेस्ट को लेकर कोई ऑब्जर्वेशंस आए, लेकिन इस प्रोटेस्ट को लेकर कोई कंक्लूसिव ऑर्डर्स या डिसीजंस नहीं आए। और इस बीच में 2 हिंसात्मक अलग अलग घटनाएं घटी। जो पहली घटना, जो लाल किले वाली घटना हुई, यह घटना सुप्रीम कोर्ट के प्रेमाइसेस से सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहा होगा। इवन आईटीओ में भी जो घटना हुई, और आईटीओ और सुप्रीम कोर्ट के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के नाम पे कब उस प्रोटेस्ट को हिंसात्मक रूप दे देंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या उसके ऑर्गेनाइजर इसकी जिम्मेवारी लेंगे? लाल किला घटना घटी, लेकिन जितने भी किसान नेता थे उन्होंने अपने आप को उससे अलग कर लिया। तो आप प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए और उसके बाद वहां कुछ गलत हो जाए तो आप बोले कि सॉरी, मैंने तो उसे प्लेटफॉर्म बनाया था, मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं था कि उस पर कौन डांस कर रहा है, उस पर कौन आग लगा रहा है, कौन गाना गा रहा है, कौन डांस कर रहा है, इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। उसमें कौन मर रहा है, कौन मार रहा है, मैं उसके लिए जिम्मेदार, मैंने तो सिर्फ प्लेटफॉर्म बनाया है। तो ये रवैया जो अलग अलग प्रोटेस्ट करने वाले ग्रुप के जो नेता हैं, जो तथाकथित किसानों के नेता हैं, उसी तरह से जो है वो बॉर्डर पे भी कुछ घटनाएं घटी। एक रेप के भी केस सामने आया, कुछ 1-2 मर्डर के भी केस सामने आए, ठीक है, जहां पे सारा देश कोरोना से लड़ रहा था। ऐसे माहौल में भी जबरदस्ती किसानों को, बुजुर्गों को वहां रखा गया। लेकिन इस बारे में कोई भी कंक्लूसिव ऑर्डर्स हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आए। चाहे उसके जो भी कारण है, हो यह सोचने का विषय है कि अब आज के समय में मुझे लगता है इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए कम से कम 5 मामले पेंडिंग होंगे। और अंत में प्रधानमंत्री ने जो है किसान कानून वापस ले लिया। तो सवाल यह है कि हमारी कानूनी भाषा में इसको कहते हैं पेटिशन का इन्फेक्चुअस हो जाना। जैसे कि अब ट्रेन पे आपको चढ़ना है, आपने टिकट ली, जब ट्रेन चली गई तो उसना टिकट का कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरीके से बेसिकली इन पेटिशंस का, जब वो इस बिल को जुड़े हुए जो भी पेटिशंस डाले गए थे, अब उस पेटिशंस का जब ये बिल ही वापस ले लिया है तो सारे पेटिशन इन्फेक्शियस हो गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे आ जाते हैं कि एज द जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जैसे हमारा
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पूरा भरोसा है और हम चाहते हैं कि वह इस देश के हर एक जनता, हर एक व्यक्ति विशेष, हर एक नागरिक के साथ खड़ी है और सबके साथ न्याय करना चाहती है। लेकिन इस तरह की जो देरी है, इस तरह का जो डिले है, उसकी वजह से देश को कई बार घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि अब जब कभी भी इस तरह के प्रोटेस्ट या प्रोटेस्ट से जुड़े हुए जब मसले आए, तो हमारा विनम्र निवेदन है कि उसको त्वरित और प्रायोरिटी के बेसिस पे उसको निपटाने का प्रयास करें, ताकि जो भी पार्टीज हैं, जो भी जनता इससे जुड़ी हुई है, जो भी पेटिशनर है, उनके साथ न्याय हो पाए। धन्यवाद।